कॉर्पोरेट कनेक्शन में हम बात करेंगे साइन टीएलएम के मैनेजमेंट से और बता दें कि यहाँ पर आज से साइन टीएलएम का आईपीओ भी खुल गया है। इशू से जो है 592 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी। इशू प्राइस 250 से 265 रुपए के बीच रखा गया है। आईपीओ से जुटाई जो रकम है कंपनी कहाँ इसका इस्तेमाल करेगी, ग्रोथ को लेकर कंपनी की योजना क्या है, इन पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए साइन टीएलएम के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कृष्णा बोडनापो हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। और पहले जो आईपीओ साइज में कमी की गई है उसके बारे में वजह आपसे समझना चाहेंगे। किस वजह से आपको लगता है कि ये साइज रिडक्शन का निर्णय लिया गया, बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर या जिस तरह के इन्वेस्टर फीडबैक मिल रहे थे, क्या वजह आप बताएंगे? हमने वैल्यूएशन 740 से 700 करोड़ तक रिड्यूस किए थे इस चीज के लिए कि हमने फीडबैक लिए थी इन्वेस्टर्स से कि डिमांड कितना है और मोर इम्पोर्टेंटली हम हमारे यूज ऑफ फंड्स देखें और देखें कि ये फंड्स कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे आने वाले 2-3 साल में। जब हम ये सब कोरिलेट किए तो हमें लगा कि आईपीओ साइज रिड्यूस करना सही बात है। इसीलिए हम 740 करोड़ से 700 करोड़ रिड्यूस किए थे। उसमें से एक इन्वेस्टर प्री आईपीओ इन्वेस्टर आए थे अमानसा कैपिटल, उनको 108 करोड़ दिए थे। सो जो बचा है अब आईपीओ 592 करोड़ का। इसीलिए ओवरऑल क्या हुआ, 740 करोड़ का आईपीओ 700 करोड़ हुआ। वैल्यूएशन में हम इन्वेस्टर फीडबैक लिए, पीयर कंपैरिजन किए और हमारी ये भावना है कि वैल्यूएशन जो है वैल्यू को फॉलो करती है, जो वैल्यू हम डिलीवर करते हैं हमारे क्लाइंट्स और हमारे इन्वेस्टर्स को। इसीलिए हम साइन बोर्ड की ये राय थी कि रियलिस्टिक वैल्यूएशन ले जाए, जो पीयर कंपैरिजन फीडबैक एक्सेट्रा से आए। हमने वो सब इंफॉर्मेशन डेटा पॉइंट्स लेके रियलिस्टिक वैल्यूएशन पे आए थे। इसीलिए ये वैल्यूएशन पे आए, क्योंकि हमारी ये सोच है कि अगर हम परफॉर्मेंस अच्छी रही आने वाले सालों में तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और उस पे सबको बेनिफिट होगा। कृष्णा, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो लगभग 30 से 40% है। आप अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे हैं। अब आपकी योजना, रणनीति क्या होगी? इंडस्ट्री ग्रोथ जो एवरेज है वहां तक पहुंचने का लक्ष्य है या उससे बेहतर करने को लेकर कोई फुल प्रूफ आपके पास प्लान है? जरूर पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप हमारे ऑर्डर बुक देखें तो 850 करोड़ की बिजनेस है हमारी, लेकिन ऑर्डर बुक तो 2500 करोड़ की है। तो अगर आप ये कोरिलेशन देखें और जो ऑर्डर बुक है यूजुअली 2 साल 2.5 साल में एग्जीक्यूट हो सकती है। तो अगर आप वो देखें तो ग्रोथ की तो बहुत पोटेंशियल है। और ये पोटेंशियल ऑर्डर बुक जो एक्चुअली परचेस ऑर्डर देते हैं हमारे कस्टमर हमको, उस पे है। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि और हमारी कॉन्फिडेंस ये है कि इस ऑर्डर बुक पे हमारी ग्रोथ एक्सेलरेट जरूर होगी। इंडस्ट्री की एवरेज 30% है रफली, और हमारी सोच तो हम इंडस्ट्री एवरेज पे या उससे थोड़ा ज्यादा ही रहेंगे। और ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऑर्डर बुक है, बैकलॉग है और कस्टमर कॉन्वर्सेशंस पे डिपेंडेंट। अच्छा, तो ऐसे में ग्रॉस मार्जिन आउटलुक अभी के 11% से बेहतर होकर 13 से 15%, क्या टाइमलाइन इसके लिए, कब तक? तो हमने पिछले 2-3 साल में मार्जिन्स पे तो बहुत काम किए थे। एक तो मार्जिन्स के 2-3 लीवर्स हैं हमारे पास। एक जैसे कौन से कस्टमर्स के साथ हम काम करते हैं, उनके इंडस्ट्री प्रोफाइल क्या है, उनके पेमेंट टर्म्स और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है पार्ट्स के। तो वो सब जो डिमांड साइड पे, कस्टमर साइड पे, उस पे हम बहुत काम किए। सेकेंड थिंग, वो सप्लाई साइड पे जो हम परचेस करते हैं, हमारी रॉ मटेरियल तो करीबन 70% रॉ मटेरियल कॉस्ट है। तो रॉ मटेरियल पे हमारी सप्लाई चेन टीम ने बहुत काम किए और रॉ मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस किए, एफिशिएंसी लाए मैन्युफैक्चरिंग में। इस चीज से मार्जिन FY22 में 12% हुआ था। अब FY23 में हमने इन्वेस्टमेंट शुरू किए, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो बहुत सॉलिड दिख रही है। तो हमने इन्वेस्टमेंट शुरू किए, जो इन्वेस्टमेंट्स है
हमने आईटी में किए, सेल्स टीम पे किए, लीडरशिप टीम पे किए। तो वो इन्वेस्टमेंट्स की वजह से मार्जिन 1% ड्रॉप यानी 11% पाया। लेकिन जब हम हमारे बैकलॉग देखते हैं और आगे की जो रोड मैप देखते हैं, तो 13 से 15% की मार्जिन पोटेंशियल तो ये बिजनेस में डेफिनेटली है। अब एक दो पेयर है, अब अगर हम आप बेंचमार्क करें हमें हमें पेयर्स के साथ, तो एक पेयर है जिसका थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वो हमारी पॉइंट इन टाइम है। हम तो क्वाइट कॉन्फिडेंट है कि मार्जिन 13 से 15% तक आ जाए। आखिरी सवाल कृष्णा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं तो साइन के बारे में भी कोई जानकारी हमें दें। और एक्विजिशन हाल ही में पूरा हुआ है, नेट नेट अगर हम समझना चाहें तो पहली तिमाही या क्या पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही की जितनी ही है जैसे ही परफॉर्म करेगी, या आपको लगता है कि थोड़ी गाड़ी जो है पटरी से उतर सकती है, क्या कहेंगे? तो Q1 में तो हेडविंड्स है, और वो हेडविंड्स को हम एड्रेस कर रहे हैं। Q4 जैसे रहेगा। अब कितना उससे बुरा तो नहीं रहेगा, उससे कितना अच्छा रहेगा वो देखा जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बिजनेस में भी ये जून मंथ में बहुत से चीज होती है, बहुत से ऑर्डर्स आते हैं एक्सेट्रा। तो नेट नेट अगर मैं बोलूं, विदाउट गिविंग टू मच और विदाउट गिविंग एनी further guidance kind of information, I would say मैं ये बोलता हूँ कि जो बिजनेस दिख रही है थोड़ी जगह में बेटर हुई है Q4 से, जैसे एरोस्पेस, जैसे एनर्जी, जैसे माइनिंग। थोड़ी जगहों में थोड़े हेडविंड्स है, जैसे टेलीकॉम, कम्युनिकेशंस, थोड़े यूटिलिटीज जी एक्सेट्रा। तो जी जी, बहुत खूब कृष्णा, समय निकाला आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से गौरांग के साथ मैं जुड़ना चाहूँगी। गौरांग, साइन डीएलएम का मैनेजमेंट हमारे साथ बैठा और आने वाली ग्रोथ को लेकर, मार्जिन आउटलुक से लेकर Q1 तक की उम्मीदें उन्होंने साझा की हैं। आपका विश्लेषण क्या कहता है? फ्लोर प्राइस 250 से 265, एक बहुत ही साधारण सा आईपीओ। लेकिन जो चीजें अभी मैनेजमेंट ने सामने रखी है सायंत डीएलएम के, और जो 4 मुख्य कारोबार में ये कामकाज करती है, एक है डिफेंस, दूसरा है एरोस्पेस, तीसरा है इंडस्ट्रियल्स और चौथा है मेडिकल। सीधी सीधी मैं राय नहीं दे सकता कविता, क्योंकि अनुशासन के भीतर रह करके हमें कामकाज करना पड़ता है, कोई आईपीओ रिकमेंडेशन नहीं। लेकिन जो भी जानकारी मेरे पास है और जिस तरीके से आंकड़े पिछले लगातार 4 साल से अगर आप देखें, तो आय में बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। कुछ चीजें पर जहां पर मैनेजमेंट को पता है कि कुछ पहलुओं को दुरुस्त करना है, उसकी भी जानकारी है। और जैसे अभी ये बता रहे थे कि हाँ, पहली तिमाही में शायद थोड़ी बहुत तकलीफ आ सकती है, लेकिन उन तकलीफों को दूर करने के लिए इनके पास टैलेंट है, टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है और समय है। अगर ये पूरा समीकरण करता हूं तो एक अच्छी कंपनी है। और खास करके जो डिफेंस और एरोस्पेस में कामकाज होने वाला है हमारे भारत देश में, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड डिफेंस एफडीआई को लेकर के, वो अपने आप में बहुत ही सकारात्मक बात है। चलिए, तो ये है आपकी राय साइन डीएलएम पर, और इसी के साथ गौरांग बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला और दर्शकों का आज मार्गदर्शन